स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा क्या होता है, जिसे बुद्ध जयंती भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से जानने वाले हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे एस्ट्रोनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही एस्ट्रोनो ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि वीडियो और पोस्ट आपको मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बुद्ध पूर्णिमा जिसे बुद्ध जयंती भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का यह सबसे पवित्र त्योहार है। बुद्ध पूर्णिमा जो है वो क्या है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है। यह वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा जो है वो कब मनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण और महापरिनिर्वाण मृत्यु यानी कि तीनों का प्रतीक है। जो बुद्ध पूर्णिमा है वो गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु तीनों का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति जो है इनको कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था, और महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था। यह दिन शांति, अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग का प्रतीक है। और बुद्ध पूर्णिमा को जो है वो त्रिविध पावन अवसर भी कहा जाता है, यानी कि त्रिविध पावन अवसर क्या होता है, त्रिविध का मतलब यह एकमात्र ऐसा दिन है जब महात्मा बुद्ध के जीवन की तीन मुख्य घटनाएं, यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इसी दिन हुआ था। वो तीनों घटनाएं क्या है, जैसे जन्म जो है वो महात्मा बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ज्ञान यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, ये भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। और निर्वाण यानी कि महापरिनिर्वाण मृत्यु भी इसी दिन को हुआ था, यानी कि इसलिए इसे हम त्रिविध पावन अवसर भी कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा को। यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध के जीवन में जो तीनों घटनाएं हैं वो इसी दिन ही घटित हुई थी। इसका महत्व क्या है, इसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। शांति और अहिंसा, यह दिन बुद्ध के शांति, करुणा, प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यानी कि इसका जो महत्व है यह हमें क्या प्रेरणा देता है, शांति, करुणा, प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की जो है वह हमें प्रेरणा देता है। दूसरा जो है हमारा वो क्या है, ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान का प्रतीक। बुद्ध ने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था, इसलिए जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता है। यानी कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। ये हमें क्या संदेश देता है, जो अहंकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता है। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला जो है हमारा वो क्या है, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। यानी कि आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है ये हम समझेंगे। बौद्ध अनुयायी इस दिन ध्यान, दान और पूजा करते हैं। साथ ही हिंदू धर्म में भी इस दिन को पवित्र मानकर भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस पावन अवसर पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, दान करते हैं और बुद्ध के उपदेश का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं।